हेलो, मैं संजय मंडोर। मेरे YouTube चैनल मैथ्स पावर कोचिंग बैच पर आपका स्वागत है। आज हमारा प्रश्न है, आवेश संबंधित कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है? पहले हम नियम समझते हैं। किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हम इसकी स्थापना करते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। Q1 व Q2 है। दो बिंदु आवेश है हमारे पास, एक Q1 है और दूसरा जो है Q2 है। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r। कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अतः इनके मध्य लगने वाला बल, इनके बीच आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। वो इन आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि दोनों बिंदु आवेश प्लस होते हैं या धन आवेश होते हैं तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों ऋण आवेश होते हैं तो भी इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन यदि दोनों आवेश विजाती होते हैं, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है, या पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होता है। ठीक है, अतः इनके मध्य लगने वाला बल F समानुपाती होता है Q1 क्रॉस Q2। हमने यही बोला है कूलाम के नियम में कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के, ये परिमाण है Q1 Q2, परिमाण Q1 व Q2, उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, ये गुणनफल के समानुपाती। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? r। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब व्युत्क्रम उसका बटे में, एक के बटे में, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इनके बीच में लगने वाला बल F। तो F समानुपाती Q1 क्रॉस Q2, और दूसरा समीकरण है हमारे पास F समानुपाती 1/r², या F व्युत्क्रमानुपाती r²। ये समीकरण फर्स्ट और ये वाला समीकरण सेकेंड। उपरोक्त दोनों समीकरण को मिलाने पर दोनों को मिलाना है, ना कि हमें इनको जोड़ना है। दोनों समीकरण को मिला देते हैं तो देखना दोनों में जो है F समान है, समानुपाती का चिन्ह वो भी समान है, लेकिन इसमें ऊपर यानी कि अंश वो है Q1 क्रॉस Q2, और इसमें बटे में है वो कितना है? r²। ये मिला दिया हमने। F समानुपाती Q1 क्रॉस Q2 बाई कितना? r²।
अब हम समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं। F बराबर लगा के, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर लगा के क्या लगता है, एक नियतांक K। Q1 क्रॉस Q2 बाई कितना, R स्क्वायर। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर कौन सा, 3। 1 2 3। हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया और बराबर में K लगा दिया। अब यहां पर K जो है वो नियतांक है, जहां K एक नियतांक है, नियतांक यानी नियत अंक, नियतांक है जिसका मान माध्यम तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। जहां K एक नियतांक है जिसका मान माध्यम तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। मतलब माध्यम वायु है, निर्वात है या फिर कोई अदर माध्यम हो, ठीक है, तो K का मान जो है परिवर्तित हो जाता है। तथा मात्रकों की पद्धति, SI पद्धति या CGS पद्धति, इनमें K का मान चेंज होता है, ठीक है। हम यहां पर माध्यम लेते हैं वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में। पद्धति ले लेते हैं यहां पर हम SI पद्धति में। ये K का मान जो है ये माध्यम और मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, इसलिए हमने माध्यम लिया है वायु या निर्वात और पद्धति ली हमने SI पद्धति में। K का जो मान होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये जो है एप्सिलॉन 0 है, यहाँ पर एप्सिलॉन 0। तो K का मान होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 बराबर जो होता है वो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। K का मान रखना है हमें समीकरण 3 में, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 3 से। जो K का मान है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वो रखना है हमें समीकरण 3 में। 3 समीकरण क्या है वो देख लेते हैं हम। ये है हमारे पास F बराबर में है K का मान है मेरे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में है मेरे पास में Q1 क्रॉस Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो है ये है कूलाम का नियम, ठीक है। F का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। अब यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, इसका मान जो है नियत है वायु या निर्वात में SI पद्धति में इसका मान होता है 9 × 10⁹ ये मान हम रख देते हैं यहाँ पर। तो F बराबर प्राप्त होता है, इसकी जगह लिखेंगे हम 9 × 10⁹ Q1 क्रॉस Q2 बाई R स्क्वायर। F बराबर 9 गुणित, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है 9 × 10⁹, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है F बराबर इसकी जगह पे 9 × 10⁹ इंटू में वही है Q1 क्रॉस Q2 बाई कितना R स्क्वायर। अब इस समीकरण का नाम दे दिया है मैंने समीकरण नंबर कौन सा, 4। अब हमारा प्रश्न है कि आवेश संबंधित कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। अब हमें एकांक आवेश को परिभाषित करना है, तो यहां लिख देता हूं मैं एकांक आवेश के लिए, एकांक आवेश के लिए यदि, अब यहां पर फार्मूले में हम R बराबर कर देते 1 मीटर, परिभाषा निकालने के लिए ऐसा करते हैं हम।
हमने दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी रखी? 1 मीटर। यदि r बराबर 1 मीटर, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, दोनों आवेश एक जैसे ले लिए अपन ने। Q1 बराबर Q है और Q2 भी बराबर काय के है? Q के। तो दोनों आवेश एक जैसे हमने रखे हैं तथा जो F है समीकरण में R का मान 1 मीटर रखा, Q1 Q2 बराबर Q रखा हमने, और जो इसमें F दिखाई दे रहा है इसका मान हमने लिखा है 9 गुणित 10 की घात 9। F है यानी बल है, तो बल का मात्रक कितना है? मीटर। ठीक है, ये तीनों मान हम समीकरण कहाँ पे रखेंगे? समीकरण 4 में रख देते हैं। 4 में रखते हैं तो देखना यहाँ पर F की जगह लिखेंगे हम 9 गुणित 10 की घात 9। ये 4 में देखिए आप, या ये यहाँ पर 9 गुणित 10 की घात 9 बराबर, देखिए बराबर में है मेरे पास 9 गुणित 10 की घात 9, तो बराबर लिखा 9 गुणित 10 की घात 9 इंटू में है Q1 क्रॉस Q2, तो Q1 और Q2 दोनों का मान Q है। Q1 का मान भी जो है Q है और Q2 का जो मान है वो भी Q है, बटे में R का मान कितना माना हमने? 1 मीटर। 1, ये 9 गुणित 10 की घात 9 से 9 गुणित 10 की घात 9 कैंसिल हुआ। 1 का तिर्यक गुणा इधर कर लिया, या 1 ही बचेगा कटने के बाद, तो 1 बचा हमारे पास। 1 बराबर Q और Q का गुणा किया हमने, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें Q वर्ग। ठीक है, मतलब Q वर्ग बराबर प्राप्त हुआ हमें 1। अब Q बराबर वर्ग हटाते हैं तो ये अंडर रूट में जाता है, अंडर रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस कितना? 1। ये आ गया हमारे पास एकांक आवेश। प्लस या माइनस का हो सकता है, यह है एकांक आवेश। अब परिभाषा इसकी, परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन इसकी, ठीक है, कि एकांक आवेश वह आवेश है, एकांक आवेश वह आवेश हैं जो वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, अब ये पूरी लाइन बोलना है जो हमने माना था यहाँ पर, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे सजातीय आवेश को 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित इसलिए करता है क्योंकि दोनों आवेश जो है सजातीय है, एक समान है। ठीक है, तो एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे सजातीय आवेश को 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। परिभाषा यहां लिख देता हूं मैं, एकांक आवेश वह आवेश हैं, वह आवेश हैं जो वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखें वायु या निर्वात में, एकांक आवेश वह आवेश हैं जो वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे सजातीय आवेश को, सजातीय आवेश को 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन बल से, न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता। एकांक आवेश का ऐसा ही मात्रक जो होता है, एकांक आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है, कूलाम, सी कूलाम है। कूलाम ने ही आवेश को परिभाषित किया, इसलिए एकांक आवेश का ऐसा ही मात्रक जो है वो क्या है? कूलाम है।